हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल फाइनेंस। सो एज प्रोमिस्ड, आज का वीडियो कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होगा। अब कैलेंडर स्प्रेड्स इन एंड इटसेल्फ काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्मेशन, इसके ग्रीक्स और इसका आयन कॉन्डोर से कंपैरिजन बताऊंगा। अब कैलेंडर स्प्रेड्स का बेसिक वर्किंग या फॉर्मेशन समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आयन कॉन्डोर कैसे फॉर्म होता है। सो अभी हम फर्स्ट समझते हैं कि आयन कॉन्डोर क्या होता है। इसके लिए हम स्पेसिफिकली मंथली एक्सपायरी लेंगे। फॉर दिस एग्जांपल, आपके हिसाब से आप चाहिए तो वीकली एक्सपायरी भी चूज कर सकते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम मंथली एक्सपायरी लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मार्केट खड़ा है अराउंड 19,300। तो हम नॉर्मली एक आयन कॉन्डर फॉर्म करने के लिए एक 15 डेल्टा का कॉल एंड पुट बेचते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने यहाँ इस सिचुएशन में 19,700 ऊपर की तरफ और 18,900 नीचे की तरफ बेचा है। सो वो विदाउट एनी हेजेस, इसका डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसे। ये जो लाइन है, ये वाली, ये हमारी जीरो लाइन होती है, यानी यहाँ आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये हमारा प्रॉफिट का रीजन है और यहां से ये पूरा जो है, ये पूरा ये होता है हमारा लॉस जोन। तो हमने यहाँ जैसे ही एक हेज बाय कर लिया, सपोज हमने जो हमारा 18,900 का पुट, जिसे हम पुट यूरोपियन बोलते हैं, और 19,700 का कॉल, तो जिसे हम बोलते हैं कॉल यूरोपियन। तो ये हमारे सेल लेग्स है। इसमें अगर हमने नीचे की तरफ 18,500 का पुट बाय किया और ऊपर की तरफ हमने एक 20,100 का कॉल बाय कर लिया, तो ये होते हैं हमारे हेजेस। इससे क्या हो जाता है, जो यहाँ पे एक अनलिमिटेड लॉस था, ये साइड भी वो कवर हो जाता है, एक कैप हो जाता है और हमारा लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी बन जाती है। जो हमारा बीच का रीजन है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है और एनीवेयर आउटसाइड ऑफ आर सेल रेंज बिकम्स आर लॉस। तो ये एक लॉस डिफाइंड स्ट्रेटेजी हो जाती है। एंड माइंड यू, ये सारे ऑप्शंस जो हमने बेचे हैं एज वेल एज जो हमने खरीदे, ये सारे सेम एक्सपायरी के होने चाहिए, तो ही वो एक आयन कॉन्डर होता है। अब ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है एक कैलेंडर स्प्रेड का लेआउट, या प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ बोलते हैं इसे। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो द मेन डिफरेंस इज कि हमने जो सेल किया है, यानी 18,900 का पुट और 19,700 का कॉल, ये होने चाहिए करंट एक्सपायरी के। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बट नॉर्मली हम ये एक्सपायरी का बेच कर नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करते हैं। तो इन दिस एग्जांपल हमने 18,900 का करंट एक्सपायरी का पुट और 19,700 का करंट एक्सपायरी का कॉल बेच रखा है। उसके अगेंस्ट हमारा जो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आप डिफरेंस देखो, नीचे की तरफ हमने जो पुट बेचा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, और ऊपर की तरफ भी जो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बेचा है, वो डिफरेंस सिर्फ 100 पॉइंट का। नॉर्मली हम इसे 100 से 50 पॉइंट का ही डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। आप ये डायग्राम में ये डिफरेंस देख सकते हैं कि हमने जो प्रॉफिट है, यहाँ ये रीजन में जहां हमारा प्रॉफिट है वो एक तरह से फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो फिक्स्ड होता है, बट इन कैलेंडर स्प्रेड्स दैट इज नॉट द केस, क्योंकि हमारे इस कैलेंडर स्प्रेड में हम थीटा और वेगा इसे बैलेंस करके चलते हैं। हमारे दोनों स्ट्रेटेजीज डेल्टा न्यूट्रल रहने चाहिए, क्योंकि मुझे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बेस्ट लगते हैं, क्योंकि इसे मैनेज करना भी काफी इजी रहता है, क्योंकि हम नॉर्मली डेल्टा के एडजस्टमेंट्स ही करते हैं।
एंड हमें थीटा वीगा का एक बैलेंस बना के चलना रहता है। मैं आपको ऑब्स्ट्रा पे समझाऊंगा कि एग्जैक्टली थीटा क्या होता है और वीगा क्या होता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए। थीटा बेसिकली हमारा ऑप्शंस के टाइम वैल्यू होते हैं और वीगा बेसिकली वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है इसके भी दो हम बाइफर्केशंस कर सकते हैं। टाइम जो वैल्यू है वो हमारे एक होगा करंट एक्सपायरी का और एक होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो हमें इतना तो गारंटी रहता है कि जो करंट एक्सपायरी का है, अगर मार्केट आपके लेवल्स तक नहीं आया तो इसके वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगे, बट ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी के रहते हैं इसके वैल्यूज जीरो नहीं होंगे। तो हम इसी का इफेक्ट हमारे इस स्ट्रेटेजी में लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हमारे ये जो बाय एंड बाय लेग्स है ऊपर और नीचे की तरफ, ये बहुत अच्छे से हमारे पीएनएल ग्राफ को मैनेज करते हैं। बीच में आप देखेंगे कि ये रीजन में प्रॉफिट का क्या, तो प्रॉफिट एक तरह से हम जनरेट करेंगे मार्केट के मूवमेंट से। और इसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज को वैल्यू देना, वो है विक्स। ये स्ट्रेटेजी जो है हम एकदम लो विक्स में अप्लाई करते हैं। लो विक्स इन द सेंस कि अब भी जो चल रहा है हमारे मार्केट में एक 10 टू 14 का या 15 का विक्स मैं लो विक्स मान सकता हूँ। आप नॉर्मली ये स्ट्रेटेजी कभी भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर इस स्ट्रेटेजी में आपको वैल्यू तब रहेगा जब मार्केट एक 10 से 15 के वीक्स से बढ़कर एक 18 से 20 वीक्स तक जाए, तब आपको इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे नॉर्मली अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल 10 जब विक्स था तभी अगर एक स्ट्रेटेजी डाली है कैलेंडर स्प्रेड और वो बढ़कर अभी विक्स 12 हो गई है, तो वो भी आपके स्ट्रेटेजी में काफी हेल्प कर सकता है। एंड जैसे ही विक्स बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ से हमारे जीरो लाइन को ना टच होकर थोड़ा बढ़ के ऊपर हो जाएगा। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और आपका एक्चुअल प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होंगे। तो हमारा ऑब्स्ट्रा का वेबसाइट ये है। इसमें हम आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी हमने फिलहाल 31 अगस्त की रखी है। इसमें एज हमने डिस्कस किया था कि जो 15 डेल्टा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जहां पुट डेल्टा लिखा है वहां के वैल्यूज नेगेटिव है, और ये नेगेटिव में हम -14 यानी 15 के जितना नजदीक हो सके उतना हम बेचने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स सेल दिस। हम फिलहाल एग्जाम्पल पर्पस के लिए एक ही लॉट ले रहे हैं। एंड ऊपर की तरफ भी हम सेम चीज करेंगे। हमने जहां 14 बेचा था वहीं सेम चीज हम करेंगे वापस। यहाँ पे एक 13 डेल्टा यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो 13 डेल्टा के अराउंड का हम वापस सेल कर देंगे। तो अगर आप हमारा पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो ये एज हमने डिस्कस किया था ये एक स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ है। इसमें हम अभी ऐड करेंगे हमारे हेजेस। अगर हम हमारे करंट एक्सपायरी यानी 31 अगस्त के ही अगर हेजेस बाय करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सपोज मैं अभी 19,950 या 900 मैंने सेल किया है, तो उस हिसाब से मैं 600 के अराउंड का कुछ बाय करूंगा। सेम जितने हमने बेचे उतने ही लॉट में बाय कर रहा हूँ, अदरवाइज वो एक रेशियो स्प्रेड हो जाता है। एंड ऊपर की तरफ भी सेम हम एक लॉट बाय करेंगे। तो ये आपका कुछ एक आयन कॉन्टोर जैसा दिखता है। इसमें आप देखेंगे कि आपका मैक्स प्रॉफिट सिर्फ 1590 यानी लगभग 1600 है, और आपका मैक्स लॉस काफी ज्यादा है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी ज्यादा रहती है क्योंकि आपने एक ऑलरेडी एक वाइड रेंज पकड़ रखा है मार्केट में। तो फिलहाल हम आयन कॉन्टोर तो डिस्कस नहीं कर रहे, आपको दिखाता हूँ कि कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाया जाता है। सो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी, यानी अभी हमने 31 अगस्त का सेल किया है, तो हम अभी हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी जाएंगे 7 सितंबर। अब देखिए कि हमने कहाँ कौन से ऑप्शंस बेच रखे। 18,900 बेचा है और 19,650 बेचा है। तो हम ये एक नोट करेंगे कि हमें हमारे जो सेल लेग्स है इससे काफी नजदीक रहना है, तो ही
एक कैलेंडर स्प्रेड का एक्चुअल फायदा होता है। तो हमने बेच के सपोज पुट हमने जो बेचा है उसमें हम 29 रुपीज यानी लगभग 30 रुपीज कमा रहे हैं, तो हम उससे एक 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे के 33 इस ऑप्शन को जो प्रीमियम है इसे हम बाय करेंगे। तो आप कुछ देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमारे आयन कॉन्डर वाले स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग है, और सेम हमारे जो ऊपर का है 19,650 उसमें हमने 21 रुपीज रिसीव किया है, तो हम अराउंड 31 रुपीज देने को रेडी है। तो यस, तो इससे हम देखेंगे कि हमारा ये कैलेंडर स्प्रेड रेडी है। इसमें हम हमारे पोजिशनल डेल्टा को देखेंगे तो डेल्टा काफी न्यूट्रल है, सिर्फ एक यानी काफी न्यूट्रल डेल्टा स्ट्रेटेजी है। थीटा 102 का है, यानी अगर इसमें आपने पर लॉट वगैरह से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो थीटा ये बताता है कि हमें अगर मार्केट मूवमेंट ना हो तो 100 रुपये मिलेंगे इन अ डे। एंड वीगा अगर 414 है, यानी अगर मार्केट ने इतना मूव किया मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन के प्रीमियम्स हमें अराउंड 400 रुपीज देंगे। इसका फिलहाल प्रॉफिट नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो बीच का रीजन है ये वाला, ये हमें दो प्रॉफिट के रीजन्स और दो लॉस के रीजन्स दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। बट जैसे ही मैंने आपको जैसे बताया था कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाएगी, 10 का विक्स अगर 12 हो गया, 13 हो गया, तो हम अगर हमारा वॉलेटिलिटी को बढ़ा देते, जस्ट अ सेकेंड, हमने 15% अगर बढ़ा दी हमारी वॉलेटिलिटी, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्स प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है, हमारा लॉस भी थोड़ा कम हो गया है, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थी वो अभी आप देखिए कि 82% हो चुका है, जो काफी एक ह्यूज इंक्रीज है। जैसे जैसे आप लो वीक्स में ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे और मार्केट ने सपोज ज्यादा मूवमेंट दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये तो एक लॉट के हिसाब से आपका मैक्स प्रॉफिट अराउंड ऊपर की तरफ 2400 के अराउंड है और नीचे की तरफ अराउंड 3000 है। सो ये तो एक काफी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर। रिमेंबर कि कैलेंडर स्प्रेड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होती है, तो आप डायरेक्टली इसे अप्लाई ना करें। ऑब्स्ट्रा वगैरह में जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई ऑब्स्ट्रा, उस पर आप ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके देख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं वो आप कर सकते हैं इससे। और मैंने जैसे हमारे ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में बताया, जो थीटा था, जो वीगा था, जो डेल्टा था, ये आप नोटिस करिए कि कैसे चेंज होता है। इसके एडजस्टमेंट्स, इस स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट्स काफी इजी है, जो मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू गेन सम नॉलेज ऑन कैलेंडर स्प्रेड्स। थैंक यू सो मच।